गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 12। ठीक है, स्मार्ट चार्ट्स। इसमें चालू होगा स्मार्ट चार्ट्स के बारे में, चार्ट्स एंड ग्राफ्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले टैली मार्क्स के बारे में बताया है। ठीक है, टैली मार्क्स कुछ ऐसे लाइंस में टैली करने के लिए बताता है। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी करके बताऊंगा। यहाँ पे टैली मार्क्स को बॉक्स के रूप में बताया है कि ये कैसे बॉक्स के रूप में 5 को काउंट करते हैं। जैसे टैली मार्क्स फर्स्ट से शुरू करते हैं, नंबर 1 के लिए 1 लिखा, और यदि 2 है तो देखिए 1 और 2 लाइन बना दिया। नंबर 3 के लिए ऐसे 3 लाइन्स बन जाएंगी, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, 1 2 3 लाइन्स। ठीक है, और जैसे 5 तक ये पूरा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा और उसमें एक बीच की लाइन 5 को बताएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है ना, ये मैं आपको करके बताता हूँ एक सिंपल तरीके से, तो आपको समझ में आएगा जल्दी। बच्चों देखिए यहाँ पर आप चार्ट्स और ग्राफ्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कुछ टैली मार्क्स जो हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं वो ऐसे होते हैं। देखिए, यदि हमको 4 काउंटिंग करना है, टैली करना है, तो 1 2 3 4 लाइन्स खींचा। 5 की काउंटिंग के लिए एक लाइन ऐसे इसमें आड़ी खींच दी, ठीक है, डायगोनली, तो ये 5 हो जाता है। या हमको 6 काउंट करके बताना है तो उसके लिए एक अलग से लाइन बनाते हैं, तो 5 + 1 6। 7 के लिए कितना हो जाएगा, 2 लाइन्स और 5 के बाद। ऐसे यदि हमको 10 बताना है तो 10 के बाद 5 + 5 10 लाइन्स है ना। 11 के बाद फिर बिल्कुल इसके जैसा शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें किताब में कुछ रेक्टेंगुलर तरीके से बताया है, वो आपको बताता हूँ, बहुत मज़ेदार है। बच्चों बुक में देखिए ऐसा बताया है कि 1 के लिए एक लाइन, 2 के लिए ऐसी 2 लाइनें, 3 के लिए ऐसे 3 लाइन्स, 4 के लिए ऐसा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, और 5 के लिए एक डायगोनल एक ऐसा खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही 6 होगा तो उसके बाद फिर से यही पैटर्न शुरू हो जाएगा, ये पैटर्न है। ठीक है, 6 और ऐसे 7 के लिए 2 लाइन्स हो जाएंगी, ऐसे 10 के लिए 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये टैली मार्क्स से आगे हम काउंट करते जाएंगे। ठीक है ना, मज़ेदार। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में एक क्लास के बच्चों से पूछा गया कि आपके कौन कौन से फेवरेट एनिमल हैं, वो आपको काउंट करके बच्चों से अलग अलग टैली मार्क्स बनाना था। ठीक है, मान लीजिए जैसे कैट्स, एक क्लास में बच्चों को कितने कितने बच्चों को कैट पसंद है, 24 बच्चों को। तो इसमें ऐसे टैली मार्क्स से बताया है कि 24 बच्चे कैसे हो गए। ठीक है, जैसे 5 तक ये हो गया, 5 10 15 20 एंड 24 बच्चों को कैट्स पसंद है। इसी प्रकार ये डॉग्स जो है वो 32 बच्चों को पसंद है, रैबिट्स 10 बच्चों को पसंद है, काउस 22 बच्चों को पसंद है। तो ये जो टैली मार्क्स अभी अभी मैंने आपको बताए थे ना, बिल्कुल ऐसे काउंट करके बताया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ़ पेट्स के लिखना था। यामिनी ने कितने बच्चों से बात करी, सो हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 131 बच्चे जिसने उससे बात की। इस टेबल के हिसाब से कौन सा मोस्ट फेवरेट एनिमल है, पेट एनिमल, तो ये है 32 किसका है, डॉग्स का। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी क्लास में भी पूछ सकते हैं कि किस बच्चे को क्या पसंद है। बच्चों देखो नेक्स्ट पेज में सुनीता एक बच्ची है जो कि अपनी घर के पास एक रोड में खड़ी है, और वो हाफ एन आवर तक कितने व्हीकल वहाँ से गुजरते हैं उसकी काउंटिंग करती है, उसको टैली मार्क्स से बताना चाह रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए टोटल टैली मार्क्स के जो टैली मार्क्स बने उसके नंबर ऑफ व्हीकल से आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टैली मार्क्स के व्हीकल्स लिखना था। टोटल व्हीकल कितने हैं, तो हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 103 व्हीकल उसने ऐड किए। ठीक है, हाफ एन आवर में देखें। और ये पूछ रहा है कि क्या ऑटो रिक्शा जो है टोटल ट्रक्स का 3 टाइम्स है, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए यहाँ जो ट्रक है वो 6 है और ऑटो रिक्शा 18 है। हाँ, 6 3 18, 3 टाइम्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भी आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसे ये क्वेश्चन में पूछा है कि 7 मोर बसेज और 2 मोर ट्रक्स के लिए टैली मार्क्स बनाना है। तो देखिए 2 मोर ट्रक्स के लिए मैंने एक लाइन और 2 लाइन यहाँ बना दी है, और 7 मोर बसेस के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स 5 टैली मार्क्स का, और 2 और। ठीक है, ऐसा ही बनेगा, इजी है ना। एक बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है नेक्स्ट पेज में। इसमें टीचर बच्चों से पूछ रहे हैं क्लास में कि बच्चों कौन कौन सा बच्चा अपने घर में पेरेंट्स की किस किस काम में मदद करता है। ठीक है, तो जो उनको मिले नंबर ऑफ़ बच्चे वो ऐसा उन्होंने लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। मार्केट कितने बच्चे जाना पसंद करते हैं, 47 बच्चे, है ना। देखो यहाँ पे वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन कितने बच्चे धोते हैं, 15।
वॉशिंग क्लोथ्स 3 बच्चे ही वॉशिंग क्लोथ्स धोते हैं, ठीक है। सर्विंग फूड, मेकिंग एंड सर्विंग फूड 25 बच्चे हैं, और 10 बच्चे हैं जो मम्मी पापा की हेल्प करते हैं घर को साफ़ करने में, ठीक है। अब टोटल चिल्ड्रन कितने हेल्प करते हैं, है ना, ऐड करेंगे सबको। ये देखिए 100 बच्चे हैं जो हाउस होल्ड वर्क्स में अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं, है ना मज़ेदार, घर के में मम्मी पापा की मदद करना। बच्चों देखो इन्हीं हेल्पिंग हैंड्स को ये एक सर्कुलर चार्ट में बताया है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मेकिंग एंड सर्विंग फूड में कितने बच्चे हैं जो अपनी मम्मी की मदद करते हैं, ठीक है। तो इस पाई चार्ट के उसमें पार्ट के रूप में बताना है, ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे 100, उसमें से 25 बच्चे ऐसे जो हैं जो मेकिंग एंड सर्विंग फूड करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए किया है, बहुत मज़ेदार है। ये देखिए बच्चों, टोटल ये बच्चे हैं 100, पूरा एक सर्कल है ना, मान लें कि पूरे बच्चे 100 है, पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें से 100 में से 25 बच्चे मेकिंग एंड सर्विंग फूड में पेरेंट्स की मदद करते हैं, मतलब कि इस पाई चार्ट का 1/4, इस सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। देखिए दूसरे और भी पार्ट्स को बताया है यहाँ पे कि ये छोटा पार्ट जो है वो हाउस क्लीनिंग हाउस में 10 बच्चे मदद करते हैं। तो ये सबसे बड़ा पार्ट किसको बताएगा, ये बताएगा ये 47 बच्चे जो हैं गोइंग टू मार्केट, बच्चों को घूमना पसंद है ना, तो ये जो है 47 बच्चे होते हैं मार्केट जाना पसंद करते हैं, है कि नहीं। एक छोटा सा यहाँ प्रैक्टिस टाइम दिया है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि घर जाके वो क्या करना पसंद करते हैं। टीवी वॉच करते हैं, फुटबॉल प्ले करते हैं, स्टोरी बुक्स घर जाके पढ़ते हैं, ठीक है, या मोबाइल देखते हैं, ठीक है। तो मोबाइल देखना बहुत सारे बच्चे देखते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। मेरे अनुसार प्लेइंग फुटबॉल और रीडिंग स्टोरी बुक्स ये ज़्यादा हॉबी होना चाहिए स्कूल से जाने के बाद घर को, ठीक है। बच्चों देखो रागिनी एक प्यारी बच्ची है, वो अपने घर आने के बाद टेलीविज़न देखना पसंद करती है। एक दिन वो बैठी रहती है तो कार्टून आते हैं टेलीविज़न में, उसमें वो देखती है कि एक ब्रेक आते हैं ना बीच में जिसमें ऐड देता है, तो वो ये कंफर्म करती है कि 2 ऐड जो आते हैं, जो इंटरवल टाइम रहता है उसमें 14 एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, सोचिए आप, ठीक है। और उन 14 एड्स में से 10 ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को बताया है, बच्चे एक्टर्स हैं। ये इसलिए बताता है कि आप सोचो, ताकि बच्चे भी प्रेरित हों कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद सकें, चाहे टूथपेस्ट हो या सोप हो या कपड़े हो, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं घर में, जब आप कोई प्रोग्राम देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो आप देखेंगे आइसक्रीम के ऐड, ये इसका चिप्स के ऐड, सोप के एड्स, ठीक है, और ये कुछ शेक के एड्स हैं, इसमें सब बच्चों का यूज़ करते हैं, ठीक है, बच्चों का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये है कि जितना ज़्यादा सामान बिकेगा उतना ज़्यादा कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, इसलिए बच्चों का यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे अभी सीख रहे होते हैं। अब ये मम्मी पापा को उनकी हेल्प करना चाहिए कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है ना। मेरे हिसाब से बच्चों को आइसक्रीम, चिप्स, सोप के अलावा इसके अलावा उन्हें फ्रूट्स भी खाना चाहिए, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी खाना चाहिए, और जूस पीना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर घर में बना ही खाना खाना चाहिए, वो बेस्ट होता है, ठीक है, हमें बीमारियों से बचाता है। बाहर का खाना, कंपनी मेड फूड, पैक्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। तो बच्चों देखो अभी तक हमने टेली मार्क्स पढ़ा, फिर पाई चार्ट भी देखा, थर्ड है बार चार्ट। अभी ये बार चार्ट या बार ग्राफ अभी आने वाले, वो आपको बताता हूँ, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर 1 जून और 1 दिसंबर को 4 सिटीज़ हैं इंडिया की, उनके बीच में टेम्परेचर का कंपैरिजन किया है, ठीक है। 1 जून को दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर में क्या टेम्परेचर था, 33 डिग्री सेल्सियस, 22, 28 और 38 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 1 दिसंबर को इन 4 सिटीज़ में क्या क्या टेम्परेचर था, ठीक है। दिल्ली में था 23 डिग्री, शिमला में 10 डिग्री, बेंगलोर में 24 डिग्री और जैसलमेर में 25 डिग्री। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको करके बताता हूँ। बच्चे देखो सब, विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून, जैसलमेर, ठीक है, यहाँ पे कितना टेम्परेचर था, 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विच सिटी इज़ कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर, दैट इज़ शिमला, 10 डिग्री सेल्सियस ओनली। और सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी है जो 1 जून और 1 दिसंबर के बीच में जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस सबसे कम है, तो वो है बेंगलोर, 28 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, ओके। आप भी कुछ न्यूज़ सुन के अलग अलग सिटीज़ के टेम्परेचर किसी एक दिन में लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट पेज में बहुत ही मज़ेदार एक डेटा बताया है कि 1780 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में कोई भी रैबिट्स नहीं थे, ठीक है। अब 1780 में रैबिट्स जब वहाँ लाए गए तो उनको खाने के लिए कोई एनिमल्स भी नहीं थे। उसके बाद देखो हर साल कैसे बढ़ते गए यहाँ पर रैबिट्स की संख्या, है ना। सबसे पहले 10 रैबिट लाए गए, फिर 1 ईयर के एंडिंग में 18 रैबिट्स हो गए,
सेकेंड ईयर के एंडिंग में 32, फिर 58 हो गया थर्ड ईयर के एंडिंग में, फोर्थ ईयर के एंडिंग होते होते 208 रैबिट हो गए, फिफ्थ ईयर में लगभग मैंने अपने उससे लिखा है 212, और सिक्स ईयर एंड होते होते 418 रैबिट्स हो गए। ठीक है, एक्चुअली ये डबल नंबर होते जा रहे हैं, डबल से थोड़ा सा कम है ना। अभी कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको करके बताता हूँ अभी। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि ईच ईयर के बाद रैबिट कैसे हो रहे हैं, तो अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर से जितने भी रैबिट थे उसके डबल से थोड़ा सा कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में पूछता है 6 ईयर के एंड में रैबिट कितने हो जा रहे हैं। तो ठीक है, तो देखिए 6 ईयर के एंड में 400 के आसपास है ना। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस साल के बाद ही 1000 को क्रॉस कर जाएंगे। तो यदि इस रिकॉर्ड से बढ़ते रहे वो तो 7th ईयर में 800 के आसपास होंगे, और 8th ईयर में वो करीब 1600 मतलब कि 1000 को क्रॉस कर जाएंगे। बच्चों एक कुछ फैमिली ट्री से संबंधित कुछ मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। माधव एक बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कितने उनके पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अभी जीवित है, लाइव है। ठीक है, तो इसको पढ़िए ध्यान से, तो आपको इसको खुद करने का प्रयास करेंगे तो इसके क्वेश्चंस के आंसर आप खुद दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट पेज में एक बच्ची है अमित है लड़का। वो अपने घर में मूंग दाल का एक प्लांट लगाता है, छोटा सा एक सीड लगाता है। वो हर 4 डेज़ में उसमें कितना बड़ा प्लांट हो रहा है उसकी हाइट नाप रहा है। ठीक है, तो उसको एक देखो 0 to 0 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। फोर्थ डे में 1.4 सेंटीमीटर है, 8th डे के बाद 5.3 सेंटीमीटर है, 12 डेज के बाद 9.5 सेंटीमीटर है। ऐसे उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, कुछ हाइट फिर बाद में हाइट बढ़ना धीमा हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे चार्ट बनाया है। ठीक है, वो मैं आपको अभी करके बताऊँगा। कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में जो मूंग दाल का प्लांट है वो ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, 0 डेज़ में 0 था, 4th डे में 1.4 सेंटीमीटर हो गया, 8th डे में ये बढ़ के 5.3 सेंटीमीटर हो गया, 12th डे में 9.5 सेंटीमीटर, ऐसे 16th डे में 10.2 सेंटीमीटर, और 20th डे में 10.9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये इसकी लेंथ है सेंटीमीटर्स में, और ये नंबर ऑफ डेज़ हैं। ओके, ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन देखिए। ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा लेंथ किन डेज़ के बीच में बढ़ी। तो यहाँ क्लियर है, 8 to 12 डेज़ के बीच में सबसे ज़्यादा लेंथ उसकी बढ़ी है। 9.5 माइनस 5.3 मीन्स 4.2 सेंटीमीटर वो बढ़ गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि 14th डे में अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ कितनी रही होगी उसकी। तो अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हैं, ये 14th डेज के आसपास लगभग ये 9.9 सेंटीमीटर के आसपास रहा होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में पूछता है सी में कि 100 डे में, ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 डे में उसकी लेंथ कितनी हो गई होगी। तो देखिए यहाँ पे प्लांट पहले बहुत तेज़ी से बढ़ा है, फिर 20th डे जाते जाते धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लगभग मैंने आपके लिए किया है कि लगभग 100 डेज़ के बाद 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट रही होगी। ओके, तो बच्चों था ना ये चैप्टर 12 स्मार्ट चार्ट्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना। इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बाय।